नमस्कार साथियों। होली की आप लोगों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। ये होली के रंग आपके आगामी जीवन के अंदर विभिन्न सुखदायी आपकी ज़िंदगी को रंग में बनाएं। आपके जीवन में आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं वह लक्ष्य आपको मिले। यहाँ पर हम चर्चा तो हमारी उन्हीं शिक्षक भर्तियों की करेंगे। इस वीडियोज़ में मैं आपको एक उस शख्स का उदाहरण इस वीडियोज़ में बताऊंगा जो राजस्थान ही नहीं भारत के हजारों दिलों पर राज करता है। अपनी बेबाक आवाज़ के लिए विद्यार्थियों के हितार्थ चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो वो मुद्दा उठाने में कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे ही शख्स की चर्चा होगी। अब सवाल हमारे सामने चल रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती और स्कूल व्याख्याता भर्ती, जिसके आरपीसी आयोग के द्वारा अपने एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी, जो कि देखिएगा एक स्कूल व्याख्याता आपकी जून में है और सेकंड ग्रेड आपकी सितंबर में है। पद आपके बिल्कुल कम हैं, जबकि कुछ दिनों के अंदर एक ऐसा माहौल चारों तरफ क्रिएट हुआ था, तैयार हुआ था, जिसके अंदर कुछ संभावनाएं बनी थी पदवर्ती की, और उन्हीं संभावनाओं पर तुरंत पानी फेरने वाली भी सूचनाएं हमारे सामने आ रही है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हो सकता है मेरे विचारों से आपके विचार भिन्न हो, फिर भी मेरे विचार यहाँ विद्यार्थियों के हितार्थ होंगे। हमने एक छोटा सा अभियान शुरू किया था कि राजस्थान के अंदर इतनी अधिक स्कूलें रिक्त पड़ी है जहां पर विद्यार्थियों का तो अध्ययन प्रभावित हो रहा है, जबकि बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार मिलने के जो अवसर है वो कम होते जा रहे हैं। क्यों? सरकार के सामने सवाल भी खड़े किए गए, सरकार के सामने विधायकों ने मांग भी उठाई। अब इस पर कितनी संभावना है, कैसी है, उन पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियोज़ को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं यह कहूँगा कि देखिएगा, हमारी राजस्थान के अंदर एक कहावत चलती है कि स्वयं के मरने से पहले स्वर्ग की कामना कतई नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर मोक्ष और स्वर्ग की कामना करते तो उसके लिए स्वयं को कुछ करना पड़ता है, स्वयं को मरना पड़ता है। ऐसी स्थिति यहाँ आपके लिए है। आप पदों की वृद्धि चाह रहे हो, आपकी और भी कुछ मांगे हैं, वो मांगे सरकार के समक्ष रखना चाह रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आगे आपको ही आना होगा। आपके लिए और नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो भी आपको समझना पड़ेगा। मैं उस शख्स का जिक्र भी आपके सामने करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने कहा अब मैं भी इस विषय पर अधिक बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता रहा तो, अगर सहयोग मिला तो हम इस मुद्दे को विशेष रूप से आगे बढ़ाएंगे। आपके भी हाथ में मोबाइल है, आप भी फेसबुक चलाते हो, आप भी ट्विटर चलाते हो, आप भी यूट्यूब वगैरह चलाते हो, और हमारे सरकार के ऑफिशियल पेज वगैरह बने हुए, चैनल्स वगैरह बने हुए। आप अपनी मांग उन पर भी तो ज़बरदस्त तरीके से 2 मिनट का समय खर्च करके रख सकते हो ना, क्योंकि आपके सामने जैसे ही विधानसभा के अंदर विधायकों के द्वारा, युवा विधायकों के द्वारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर पदों की भर्ती से संबंधित मांग उठाई गई, उसके तुरंत बाद एक ऐसा मायाजाल यहाँ राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, जिनको हम कह सकते हैं कोचिंग क्लासेज वाले, हम जिनको कह सकते हैं बुक प्रिंटिंग वाले, उन्होंने तुरंत उस मामले को दबाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा न फैले उसके लिए, वो सब के सब ले आए आपके सामने 100 दिनों की रणनीति। हिस्ट्री के अंदर बेस्ट तैयारी का फॉर्मूला, हिंदी के अंदर बेस्ट तैयारी का फॉर्मूला, संस्कृत के अंदर बेस्ट तैयारी का। 100 दिन के अंदर आप कैसे तैयारी करो, किस प्रकार से आप इस भर्ती के अंदर अपनी सीट को सुरक्षित करो, इस प्रकार के थंबनेल्स और वीडियोज़ आपके सामने इन दिनों के अंदर इतने अधिक आ पड़े। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई विधानसभा के अंदर विधायक महोदय जी मांग कर रहे हैं सरकार से, मदन दिलावर जी बार बार कह रहे हैं
कि हम शिक्षा के अंदर सुधार कर रहे हैं। पिछली सरकार के अंदर डीपीसी नहीं की गई थी, इसके कारण इतने अधिक पद रिक्त रह गए। हम 50,000 से अधिक डीपीसी कर रहे हैं। वो कक्षा 10 और 12 के रिजल्ट को लेकर के भी बोल रहे हैं। प्रतिदिन शिक्षा मंत्री जी के बयान आपने सुने होंगे, तो शिक्षा मंत्री जी से भी आग्रह किया जा सकता है। इसी उदाहरण में सबसे पहले आप देखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा रहा हूं। मेरे स्वयं के गुरु है, ऐसा नहीं कि मैं मेरे अपने गुरु की प्रशंसा करने के लिए आपके लिए बता रहा हूं। धीर सिंह धाबाई नाम आपने सबने सुना है, और इन्होंने जैसे न्यूज़पेपर ने मांग उठाई अपने ट्विटर हैंडल पर, स्वयं मदन दिलावर जी हमारे शिक्षा मंत्री जी है, उनको टैग करते हुए ट्वीट कर दिया तुरंत। आप इस ट्वीट की भाषा भी देखिएगा। केवल एकमात्र इतना बड़ा व्यक्तित्व है जो आपके लिए आवाज उठाने के लिए मैदान में आया, धीर सिंह धाबाई सर। पूछिए उन जोधपुर वालों को जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं और कोर्स बेचते हैं, पूछिए सीकर वालों की, पूछिए जयपुर वालों की, और पूछिए सूरतगढ़ फलाड़ वालों की। अब सूरतगढ़ के अंदर तो युवाओं ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मांग उठाई थी। बाड़मेर के अंदर जहां पर गणपति सिंह राजपुरोहित सर का दबदबा है, वहां पर भी अभ्यर्थियों ने मांग उठाई जबरदस्त तरीके से, और 2-3 दिन ऐसा लगा भी था। इसी के बीच में मैं आज YouTube पर देख रहा था, कुछ ऐसे हमारे साथी लोग कहते नजर आए कि जी पद वृद्धि की संभावना न के समान है कि पूर्व RS भर्ती थी, उसके अंदर पद वृद्धि और एग्जाम डेट को आगे बढ़ाने से संबंधित कई प्रकार के प्रयास किए गए थे। तो RPSC आयोग ने और सरकार के माध्यम से ये कहते हुए स्पष्ट कर दिया था कि हमने एग्जाम डेट बहुत पहले जारी कर दी थी, और ऐसा इस बार RPSC आयोग ने किया है। आज 2 महीने हो गए आपको एग्जाम डेट बताए हुए। 3 महीने बाद आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, 6 महीने बाद आपका सेकंड ग्रेड का पेपर है। उनके सामने एक ये चीज़ है। अब उनके सामने सवाल ये उठते हैं कि अगर हम पद वृद्धि करें तो फॉर्म रीओपन करने की समस्या होगी, एग्जाम डेट के अंदर वृद्धि करने की समस्या होगी। हालांकि सरकार की इच्छा शक्ति हो और आप लोगों की प्रबल मांग हो तो ये कार्य असंभव नहीं है, संभव है। किंतु मैं हमारे जो प्राइवेट मार्केटीकरण करने वाले मार्केट के लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति ये है कि एक बार हमारी बुक्स इस समय अधिक निकल जाए, एक बार हमारी कोचिंग इस समय अधिक निकल जाए, फिर आगामी एक भर्ती और बन जाए, फिर आगामी एक भर्ती और बन जाए। यानी तैयारी, हमें अपने कार्य में लगे रहना। सर्वम स्वार्थम सन्निहिते, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। किंतु इसी बीच धीर सर निजी है, मानते हैं सब स्वार्थ में लगे, किंतु जो अभ्यर्थी विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाते हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है, बार बार आपके लिए आवाज़ उठाई है सोशल नेटवर्क पर। तो मैं चाहूँगा कि आप धीर सर से एक बार पुनः उनके चैनल पर जाकर के, उनके ट्विटर पर जाकर के एक बार पुनः और आग्रह कीजिएगा कि सर एक बार और आप थोड़ी सी इस विषय को हटाइए, एक वीडियोज़ के माध्यम से भी उठाइएगा, ताकि आपको देख करके अन्य जो लोग हैं वो भी एक बार कम से कम वो 100 दिनों की रणनीति न बताते हुए, वो बेस्ट बुक्स न बताते हुए, वो बेस्ट नोट्स न बताते हुए हमारे पदों से संबंधित मांग भी सरकार के समक्ष रखें। क्योंकि देखिएगा साथियों, तैयारी करने के लिए आपके लिए पदों की आवश्यकता होती है। हालांकि कहा जाता है एक पद बहुत होता है, फिर भी कुछ पदों की ज़रूरत आपको मोटिवेट करती है। और तैयारी किसी नोट्स को पढ़ करके आप व्याख्याता नहीं बनोगे, किसी की गाइड को पढ़ करके आप व्याख्याता नहीं बनोगे। आप गंभीर विद्यार्थी होकर के कॉलेज की और हमारे पाठ्य पुस्तकों जो बोर्ड की लगती है उनका आप अपने स्तर पर विश्वसनीय बुक्स का अध्ययन करोगे, तभी आप इसको व्याख्याता बनोगे। आप एक बार वहाँ गए, एक बार वहाँ गए, ऐसे भटकने वाले बहुत सारे भटकते हैं। आती है, मानते हैं, कुछ आपके वो सहयोग जरूर कर जाते हैं, किंतु पढ़ना, स्वाध्याय करना, मोबाइल वगैरह से दूरी बनाना। चलो आइए, अधिक समय मैंने ले लिया। एक बार पुनः आप लोगों को होली की शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में खुशियों के रंग सदैव सदैव के लिए लाए, इसी मनोकामना के साथ मैं ट्विटर पर आपसे आग्रह करूंगा, और इस वीडियोज़ को एक बार शेयर और लाइक करने के लिए भी ज़रूर कहूँगा। और मैं यहाँ पर धीर सर को टैग भी कर रहा हूँ, तो आप धीर सर के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।